हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग परसेप्शन। मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का प्राइजेस के एपिसोड 7 में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 7 के विनर को अनाउंस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7 मैंने आप लोगों से ट्यूटोरियल 24 में पूछा था, राइट? और ट्यूटोरियल 24 के एक्सरसाइज 7 के विनर को आज तो हम लोग अनाउंस करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट ने प्रोग्रामिंग परसेप्शन को 300 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को पार करवाया है और रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना साथ इसी तरह से बनाए रखेंगे और आगे आने वाले माइलस्टोन्स को भी हम लोग जल्दी अचीव करेंगे। और चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर देखते हैं कि एक्सरसाइज 7 क्या है और उसका ड्राई रन करके उसका आउटपुट देखते हैं और फिर देखते हैं कि इनके विनर्स किन किन लोगों ने सही जवाब दिए हैं और फिर उसका विनर कौन है। आपको पहले बता दूं, एक्सरसाइज 7 के विनर का लिए प्राइज है एक कस्टमाइज मग या एक कस्टमाइज कप आप कह सकते हैं। तो देखते हैं कि किसको मिलता है ये। पहले एक्सरसाइज 7 देखते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 7 और इसमें आउटपुट बताना है इस कोड स्निपेट का। तो चलिए देखते हैं कि इस कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा। और इसके लिए मैं नोटपैड पे आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज इसमें चेंज होने वाली हैं और अगर मैं पेंट में इस चीज़ को करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो चलिए क्या क्या वेरिएबल्स। सबसे पहले एक वेरिएबल है a जिसमें वैल्यू आई है 1, एक दूसरा वेरिएबल है s और 3 केसेस हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसका आउटपुट गेस करना बता रहा हूँ क्योंकि तीनों केसेस में लूप वही है, कोड वही है। तो मैं पहला केस को सॉल्व करता हूँ जहाँ s की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 है, ठीक है, a में। और हमको देखना है कि a में जब वैल्यू s की 10 है उस समय इस लूप को रन करने के बाद आउटपुट क्या आता है, राइट? इसके नीचे मैं टर्मिनल विंडो पे जो भी प्रिंट होगा वो मैं इसके नीचे लिखूंगा। चलिए शुरू करते हैं। a असाइन हुआ 1 से और बाइल लूप में चेक हो रहा है a++ लेस देन इक्वल्स टू 10 क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पहले a की वैल्यू चेक होगी तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 कंडीशन ट्रू है और उसके बाद a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। तो पहले कंडीशन चेक होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। तो 2 था तो अंदर आया। s+ इज इक्वल्स टू यानी s इज इक्वल्स टू s+ और यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है तो a की वैल्यू पहले इंक्रीज होगी और फिर वो s में ऐड होगी। तो s की करंट वैल्यू 10 है, उसमें 3 ऐड होगा तो s की न्यू वैल्यू हो जाएगी 13 और उसके बाद s की वैल्यू प्रिंट होगी तो यहाँ आउटपुट आएगा 13 और फिर a फिर से इंक्रीमेंट हो रहा है तो a की अब वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, लूप ओवर यानी कि वाइल का क्लोजिंग ब्रेस आ गया। तो फिर से कंडीशन चेक होगा और a की करंट वैल्यू चेक हो रही है 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 कंडीशन ट्रू है और a की वैल्यू कंडीशन चेक होने के बाद इंक्रीमेंट होगी तो अब वैल्यू हो जाएगी 5 अंदर आएगा और s+ इज इक्वल्स टू ++ a प्री इंक्रीमेंट है तो s की वैल्यू पहले इंक्रीज होगी और फिर वो वैल्यू a की वैल्यू इंक्रीज होगी और फिर वो वैल्यू s में ऐड हो जाएगी तो s की अब नई वैल्यू हो जाएगी 19। ओके, और प्रिंट हो जाएगा 19। ओके, और a की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी और a की वैल्यू हो जाएगी 7। फिर लूपिंग का क्लोजिंग ब्रेस आया और फिर कंडीशन चेक हो रहा है 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 कंडीशन ट्रू है और फिर इंक्रीमेंट होगा कंडीशन चेक होने के बाद तो a की वैल्यू हो जाएगी 8। अंदर आएगा s में ऐड होगा a पर उससे पहले इंक्रीमेंट होगी वैल्यू क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है तो a की वैल्यू इंक्रीज होगी 9 और वो वैल्यू ऐड हो जाएगी s में 19 + 9 और ये हो जाएगा 28 और फिर प्रिंट होगा s की वैल्यू 28। ओके, एंड उसके बाद फिर से a की वैल्यू इंक्रीज होगी तो a की वैल्यू हो जाएगी 10। यहाँ पे कंडीशन चेक होगा a++ इज लेस देन इक्वल्स टू 10 क्योंकि पोस्ट है, पहले कंडीशन चेक होगा तो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 कंडीशन ट्रू है, लेस देन तो नहीं बट इक्वल टू है और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 11। अंदर आएगा s में ऐड होगा बट a की वैल्यू इंक्रीज होकर के ऐड होगा तो a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 12 और फिर वो s में ऐड होगा तो वैल्यू आ जाएगी 40। 28 + 12 40 और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 40। उसके बाद फिर a की वैल्यू इंक्रीज होगी 13। अब कंडीशन चेक होगा तो कंडीशन फॉल्स है और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब s की वैल्यू 10 थी तो आउटपुट आया 13, 19, 28 एंड 40। अब मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि कैसे आप बाकियों को गेस कर सकते हैं। हालांकि आप सबके केस में रन कर लें मगर लूप वही है और s की वैल्यू के हिसाब से आउटपुट में चेंज आएगा। तो आप देखिए कि आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है। जब s की वैल्यू 10 थी तो आउटपुट क्या आया था 13 यानी +3, 19 यानी +9, 28 10 + 18 is 28 so +18 एंड 40 यानी +30। तो s की जो वैल्यू है उसमें इतना आप ऐड कर दीजिए बाकी वैल्यूज मिल जाएंगी। यानी s की वैल्यू जब 100 थी तो आउटपुट आएगा 103
एंड 103 प्लस 9 100 प्लस 9 109, और फिर प्लस 18 आएगा 100 में तो 180, और फिर प्लस 30 आएगा 100 में तो 130। और सी केस अगर हम देखें, सो एस की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 1 प्लस 9 हो जाएगा 10, 1 प्लस 18 हो जाएगा 19, और 1 प्लस 30 हो जाएगा 31। तो मैंने बस यहाँ पे देख लिया कि एक्चुअल एस की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट और सब में उतना ही ऐड कर दिया। तो ये आपका आउटपुट आएगा। ए के केस में आएगा आपका 13, 19, 28 एंड 40। बी के केस में आएगा 103, 109, 118 एंड 130, एंड सी के केस में आएगा 4, 10, 19 एंड 31। अब 7 लोगों ने इस क्वेश्चन का रिप्लाई किया था, और आउट ऑफ 7 जिन लोगों ने सही जवाब दिया था वो लोग हैं जीवन कुमार सिन्हा, एक्चुअली स्टूडेंट का नाम देवांश सिन्हा है, शायद अकाउंट नेम है जीवन कुमार सिन्हा जी का, आदित्य मल, शिवांगी पटेल, दीपक श्रीवास्तव एंड आस्था तिवारी। तो इन 5 लोगों ने सही जवाब दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर। मगर हम सिर्फ एक ही विनर को चुन रहे हैं, तो इन 5 में से कौन विनर होगा चलिए उसको देखते हैं। तो मैं विनर्स का नाम यहाँ पे, सॉरी करेक्ट आंसर देने वालों का नाम यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, और आपको याद होगा हमारी करेक्ट नाम की एक फाइल है, एंड यहाँ पर इन नाम को मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। सेव, मिनिमाइज। अगर मैं विनर्स की बात करूं तो एक अनाउंसमेंट मुझे इससे भी रिलेटेड करनी है। आप लोगों ने पिक्स भेज दिए थे हमारे प्रोग्रामिंग परसेप्शन के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इन तीनों को यानी आकाश सिंह को, श्रेयांशी को और क्षितिज शुक्ला को उनके प्राइजेस मिल चुके हैं। वैष्णवी श्रीवास्तव ने अब तक मुझे अपना ईमेल आईडी नहीं दिया है, मैं इसलिए सेंड नहीं कर पाया हूँ। आस्था एंड श्रेयांशी, आप लोगों की प्राइजेस मैं अभी विद इन हाफ एन आवर यहाँ से सेंड कर दूंगा। मेरे पास आपकी ईमेल आईडीज हैं, मैं उस पर सेंड कर दूंगा। So you will definitely get the prizes very soon. So don't worry about that. एक्सरसाइज 7 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज के विनर की, तो उसका नाम देखते हैं कौन विनर है। तो हमने करेक्ट आंसर्स में तो नेम कॉपी कर दिया है, उसको सेव कर देते हैं फाइल को, और करेक्ट को बंद करते हैं अब, और इसको मिनिमाइज करते हैं और अपने ब्लूजे पे चलते हैं। ओके, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि करेक्ट में जितने नाम हैं वो सारे नाम यहाँ आ रहे हैं कि नहीं। सो प्रिंट नेम्स, सो 5 नाम होने चाहिए, ऑफ कोर्स यही 5 नाम थे। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि इन 5 में विनर कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स सी 1, 2 एंड 3। सो हमारे विनर हैं आदित्य मल। सो आदित्य मल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द कस्टमाइज्ड कप। आपको मैं अभी यहाँ पे जवाब भेज दे रहा हूँ, आप उस पर अपना ईमेल आईडी रिप्लाई कर दीजिए और मैं जल्दी आपको आपका प्राइस भेज दूंगा। विद इन 3-4 डेज मैं उस प्राइस को यहाँ से सेंड कर दूंगा, और लगभग 10 से 12 दिन के अंदर आपके पास वो पहुँच जाएगा। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आदित्य। मैं इस नाम को विनर्स में डाल दूँ। हमारे एक्सरसाइज 7 के विनर हैं आदित्य मल। ओके फाइन, और मैं आपको कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ से। सो लेट्स सी, here it is. So let's see. Congratulations Aditya for winning the prize. For winning the prize. Please reply with your email ID for further processing. So I hope आपका जवाब जल्दी आएगा और मैं इस प्रोसेस को जल्दी ही शुरू कर दूंगा। So congratulations once again. So आज के वीडियो में बस इतना ही। Hope to meet you in the next video. Till then, thank you and happy programming.